दोस्तों, जब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नेता विपक्ष राहुल गांधी की इमेज को खत्म नहीं कर पाई, तो अब उनके सबसे बड़े नेता यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बचकानी सी हरकत करने लगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन किस तरह से राहुल गांधी को बेइज्जत करने के इरादे से 5वीं लाइन में उन्हें बैठाया गया था। अब ये तो ऐसी हरकत हुई जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते समय आउट होने वाला बैट बल्ला लेकर घर भाग जाता था, लेकिन इससे क्या क्रिकेट खेलना बंद हो गया? ऐसा तो नहीं है। तो इसी तरह से क्या राहुल गांधी की बेइज्जती हो गई? दोस्तों, हमें तो नहीं लगता है कि राहुल गांधी की बेइज्जती हो गई हो। हमें तो लगता है कि राहुल गांधी को इसका उल्टा फायदा हो गया। अब आप कहेंगे दोस्तों कि वो कैसे? तो हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनई न्यूज। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इतना भयभीत क्यों है कि उसे सरकछाप हरकतें करनी पड़ रही हैं। आजकल एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल तो यहां तक बताने लगा कि उनके बच्चे भी हैं। तो जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को 10 साल तक यह नहीं मालूम था कि राहुल गांधी के बच्चे भी हैं। जब भारत की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी सियासी औकात बताते हुए बहुमत से दूर कर दिया, तब पता चला कि राहुल गांधी के बच्चे भी हैं। राहुल परिणीति शिंदे की खबरें भी उड़ रही हैं। शायद इससे भी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊंची राजनीति पर क्यों उतर आई? तो इन्हीं सब बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात 2013 की है, जब नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि भारत को ओलंपिक में गोल्ड नहीं मिला। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, जरा पहले उसको सुनिए। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति। दोस्तों, 2014 में सत्ता में आए नरेंद्र मोदी, तो उन्हें लगा कि यही मौका है कि विपक्ष के पर कुचल दिए जाए, और उन्होंने प्रतिपक्ष नेता के प्रोटोकॉल को कुचल भी दिया। कुचलने की वजह थी राहुल गांधी से बेवजह भय। क्यों? राहुल गांधी हमेशा ही सत्ता के करीब रहे हैं और उन्हें कई नियम कानून पहले से पता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी बात है, तो आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर जमकर हमला किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनको सुनिए। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है, वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी, और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है, वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है
कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि ये तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। तो दोस्तों, उसका कारण शायद आपको नहीं मालूम कि हकीकत क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी केजरीवाल के साथ रहेंगे तो फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बेदखल होने वाली है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। साथ ही एक सर्वे में भी बताया गया है कि इस बार तो अल्पमत के बाद भी मोदी जोड़तोड़ के सत्ता में काबिज हो गए हैं, पर यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और यह भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। तो ताजा हालात यह है दोस्तों कि सरकार का पहला विधेयक ही पास नहीं हो पाया। मतलब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार में तो शामिल हैं, लेकिन सरकार का साथ नहीं दे रहे। तो इससे आप सरकार की हालत का अंदाजा लगा ही सकते हैं। उधर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी को लोग अब सुनना नहीं चाहते। उधर राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन लोकप्रियता की ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी और परिणीति शिंदे के विवाह की खबरों से पूरा सोशल मीडिया, दोस्तों आपको पता है जब से इस शादी की चर्चा शुरू हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी तनाव में है। एक तो पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खराब है और यदि ये शादी हो जाती है तो बीजेपी का झोला केंद्र से उठने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, राहुल गांधी छींक भी रहे हैं तो खबर बन रही है और नरेंद्र मोदी की खबरों को सोशल मीडिया में कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आगामी विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की फजीहत होने वाली है। इस बात का भी खबर भारतीय जनता पार्टी को पहले से शायद मालूम है। शायद इसलिए महाराष्ट्र चुनाव को भी टाल दिया गया था। अब हमारी इन बातों से दोस्तों आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। और क्या वाकई लोकसभा चुनाव से नरेंद्र मोदी बैकफुट पर चले गए हैं, इस सवाल का भी जवाब जरूर लिखिएगा। तो हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।